नतीजों से पहले एग्जिट पोल को लेकर सत्ता का कलेश भी छिड़ गया है। नतीजों के पहले और बाद में बदनाम होने वालों की सदाबहार लिस्ट में आज भी एग्जिट पोल दूसरे नंबर पर है, क्योंकि इसमें पहला नंबर ईवीएम का ही आता है और इसके बहुत सारे सबूत आपको कल नतीजों के बाद देखने को मिल ही जाएंगे। फिलहाल पहले हम आपको एग्जिट पोल वाला सत्ता का कलेश दिखाते हैं, जिसे बीजेपी के नेता फ्लावर बता रहे हैं, यानी कमल के फूल की सत्ता का उद्घोष कर रहे हैं। लेकिन इंडिया गठबंधन के नेता इसी एग्जिट पोल पर जबरदस्त फायर हैं और इसकी वजह क्या है वो भी देखिए। TV9 भारतवर्ष के एग्जिट पोल के अनुसार एनडीए को इस बार 346 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि इंडिया गठबंधन को 162 सीट मिलती दिख रही है, यानी 162। बीजेपी इस बार पिछली जीत का भी रिकॉर्ड तोड़ सकती है और सत्ता वाला यह नंबर है 311। शगुन का नंबर लग रहा है 311, जबकि उसके सहयोगियों को 35 सीटें 35 मिलने का अनुमान है। कांग्रेस को 65 यानी 65 सीटें मिलने का अनुमान है। उसके सहयोगी दलों को 97 सीटें मिल सकती हैं। मतलब एक नहीं बल्कि लगभग सारे एग्जिट पोल कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी एक बार फिर से सत्ता की हैट्रिक लगाने वाले हैं। लेकिन विपक्ष की आंखों में ये आंकड़े और कानों में ये बातें बहुत चुभ रही हैं। नेचुरल है, इसीलिए उन्होंने एग्जिट पोल को अलग अलग नाम दिए। अब वो देखिए, कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने कहा कि एग्जिट पोल कुछ भी हो, चुनावी नतीजे एकदम उलट आने वाले हैं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एग्जिट पोल को मोदी जी की फैंटेसी पोल बता दिया। अखिलेश यादव के अनुसार ये एग्जिट पोल नहीं है बल्कि भाजपा ही एग्जिट पोल है, जबकि अरविंद केजरीवाल कल जेल वापसी से पहले एग्जिट पोल को बीजेपी का माइंड गेम बता चुके हैं। और बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कह रही हैं कि एग्जिट पोल के इन आंकड़ों को घर बैठकर तैयार किया गया। अफसोस, सोचिए जरा। लेकिन इन आरोपों पर बीजेपी का जवाब क्लियर है। पार्टी का दावा है कि एग्जिट पोल इस बात की मुनादी है कि प्रधानमंत्री मोदी फिर आ रहे हैं। ये मोदी जी का पोल है, फैंटेसी पोल है उनका। थैंक यू। कितनी सीटें आ रही हैं आपके हिसाब से? सिद्धू मूसेवाला का सॉन्ग सुना आपने? 295। Exit polls are giving majority to NDA. We just have to wait and see. गठबंधन नहीं, ये तो एक ठगबंधन है जो देश को ठगने का के मकसद के साथ एक साथ एकत्रित हुई है और देश की जनता अब जान चुकी है। और जैसे मैंने आपको कहा कि उनका पर्दाफाश 48 घंटे में होने वाला है। उनके समय समय पे बूथ मैनेजमेंट का काम कर रहे हैं, वही एग्जिट पोल मैनेजमेंट के लिए आए हैं। वो माहौल बना रहे हैं, विपक्ष के लोगों को डराना चाहते हैं। ये राजनीति इनकी पहले से रही है और इसी तरह करते आए हैं। देख लीजिए तो अपने आप में भारतीय जनता पार्टी दक्षिण राज्यों में मिला के सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनने जा रही है। पहले हमारे बारे कहा जाता था कि बीजेपी नॉर्थ इंडियन पार्टी है, बनियों की, ब्राह्मणों की पार्टी, अब पैन इंडिया पार्टी है। 295 का जो आंकड़ा आप लोग दे रहे हैं उस पर अड़िग हैं अभी भी? 295 के आंकड़े पे 100% अड़िग है। लेकिन दूसरी तरफ जो एग्जिट पोल्स हैं जिनको आपने नकार दिया है, पोल के चक्कर में क्यों पड़े हुए हैं? लेकिन ग्लोबल टाइम्स ने मान लिया है। अरे भाई, ग्लोबल टाइम्स मान ले, ट्रंप ने माना कि नहीं माना वो आपने नहीं बताया। ट्रंप से पूछा था, वो भी मान लेगा। पंजाब में जो है वो आप झगड़ा कर रहे थे, दिल्ली में झप्पी कर रहे थे। बंगाल में आप जो है वो कुश्ती कर रहे थे और दिल्ली में आप दोस्ती दिखा रहे थे। ये इस तरह के गठबंधन और इस तरह के विकल्प के आधार पर जो है वो आप कहते हैं कि जी हम जो है वो क्या है 290 पार करेंगे, 300 पार करेंगे। देखिए, एग्जिट पोल पर बहस चलती रहेगी, हमेशा से चलती आ रही है, आगे भी चलती रहेगी। लेकिन कल किसकी एग्जिट होगी, ये सबसे पहले नतीजों में हम आपको बताने वाले हैं। हमारा और आपका अपॉइंटमेंट अर्ली मॉर्निंग फिक्स हो चुका है। कहीं मत जाइएगा, सिर्फ इसी चैनल को देखिएगा। एक बहुत ही टेक्नोलॉजी से लैस और बहुत ही अच्छे विश्लेषण से लैस हम आपको ये पूरा का पूरा काउंटिंग डे बताने वाले हैं। और स्टूडियो में भी बहुत कुछ होने वाला है। लेकिन सत्ता का कलेश सिर्फ एग्जिट पोल तक नहीं सीमित है। कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों के मन में कल सुबह आने वाले चुनावी नतीजों को लेकर बहुत सारे अगर मगर, किंतु, परंतु, इफ, बट चल रहे हैं।
और इस तनाव के बीच इंडिया गठबंधन ने कई मांगों को लेकर चुनाव आयोग के दरवाजे पर दस्तक दी है। हालांकि डिमांड लिस्ट सिर्फ विपक्ष की ओर से नहीं दी गई है, बल्कि बीजेपी ने भी एक लिस्ट चुनाव आयोग को सौंपी है। दोनों की मांग क्या है, अब वो देखते हैं। कांग्रेस की मांग है कि वोटों की गिनती नियमों के तहत हो, जबकि बीजेपी ने आरोप लगाया है कि सिविल सोसाइटी के कुछ लोग नतीजों से पहले टूल किट चला रहे हैं। कांग्रेस की मांग है कि ईवीएम से पहले पोस्टल बैलेट की गिनती हो, जबकि बीजेपी का आरोप है कि विपक्षी दल चुनाव प्रक्रिया को लेकर गलतफहमी फैला रहे हैं। कांग्रेस ने चुनाव आयोग के सामने ईवीएम के नतीजे भी सार्वजनिक करने की मांग रखी है, जबकि बीजेपी का कहना है कि जो लोग चुनाव आयोग पर सवाल खड़े कर रहे हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। कांग्रेस की एक और मांग है कि मतगणना की सीसीटीवी से मॉनिटरिंग होनी चाहिए, जबकि बीजेपी का कहना है कि जो भी प्रोटोकॉल है उनका पालन किया जाना चाहिए। लेकिन इन सब के बीच आज चुनाव आयोग की भी बात करना बहुत जरूरी है, क्योंकि 1952 से लेकर अब तक पहली बार चुनाव आयोग ने रिजल्ट से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की। यह हिस्टोरिक प्रेस कॉन्फ्रेंस है, क्योंकि इस चुनाव आयोग ने दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में 18वें लोकसभा चुनाव को पूरी जिम्मेदारी के साथ सफलतापूर्वक संपन्न कराया। शायद हमारे बहुत सारे न्यूज मित्रों को यह जानकारी नहीं होगी कि इस बार जो आम चुनाव देश में हुआ है वो भारत के इतिहास का दूसरा सबसे ज्यादा दिनों तक चलने वाला इलेक्शन रहा है। इससे पहले सिर्फ 1951-52 में 120 दिनों तक चुनाव चले थे, और इस बार की चुनावी प्रक्रिया तारीखों के ऐलान से लेकर नतीजों तक 80 दिनों की रही थी। और इलेक्शन कमीशन ने माना कि हमें गर्मी को देखते हुए 1 महीना पहले इसको वाइंड अप कर देना चाहिए था। यह हमारे लिए पहला लेसन है। वैसे आज चुनाव आयोग ने मान लिया कि चुनाव 1 महीना पहले खत्म कर देना चाहिए था, लेकिन एक सच यह भी है कि भारत जैसे देश में जहां इतनी बड़ी आबादी है, जहां अलग अलग राज्यों में स्थानीय चुनौतियां हैं, वहां चुनावी प्रक्रिया का थोड़ा लंबा होना लाजमी है। लेकिन यह मत भूलिए कि बस्तर हो या जम्मू कश्मीर हो, वहां पर कितनी जबरदस्त वोटिंग हुई है। जम्मू कश्मीर में तो सारे रिकॉर्ड टूट चुके हैं। बस्तर की हालत देखिए, वहां पर एकदम वायलेंस भी। मुख्य चुनाव आयोग ने नतीजों से एक दिन पहले आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें उन्होंने इलेक्शन कमीशन और चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठाने वाले नेताओं को बहुत सारे और बहुत सदे हुए जवाब भी दिए हैं। एक रील इस पर भी देखते हैं। नतीजा आने के 2 दिन पहले निवर्तमान गृहमंत्री सारे 150 डीएम और कलेक्टर से बात करते हैं। क्यों इन्होंने बात की? तो ये सब दबाव लगा रहे हैं, एक माहौल पैदा कर रहे हैं कि हम आने वाले हैं, हम आने वाले हैं, हम आने वाले हैं। पर हकीकत यह है कि वो जाने वाले हैं, जाने वाले हैं, जाने वाले हैं। कोई पूरी कंट्री के 800, 900, 700, 600, 500 लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकता है? कर सकता है तो बताइए किसने किया, हम उसको सजा देंगे। हम उसको सजा देंगे, उसे बताना चाहिए कि किसने किया। काउंटिंग से पहले बताना चाहिए किसने किया, ताकि उन सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स को या जिसने किया उसको हम सजा दे सकें। ऐसा नहीं हो सकता कि आप कोई अफवाह फैला दें और एक सबको शक के दायरे में ले आए। कभी कभी वोटर लिस्ट खराब है, कभी ईवीएम खराब है, कभी ये खराब है, कभी काउंटिंग में एआरओ की टेबल पे आदमी नहीं है, 150 डीएम से बात कर ली। व्हाट इज दिस हैपनिंग इन द कंट्री? ये फेक नैरेटिव है जो चल रहा है। आजकल इल्जामातों का दौर बुलंद है, तल्खियों का बाजार गर्म है। आजकल इल्जामातों का दौर बुलंद है, तल्खियों का बाजार गर्म है। मंच को पहले ही घेर लो यानी पेशबंदी। मंजूर है इल्जाम लगाओ हम पर, शर्त इतनी कि साथ में सबूत भी हो। गोया कोई तो बात है, गोया कोई तो बात है। हर बार मुद्दई वही, कचहरी वही, गवाह कोई नहीं। गम का इलाज, शक का इलाज तो हकीम लुकमान के पास भी। हमने कहा बैलेट पेपर की काउंटिंग के जो नतीजे हैं वो ईवीएम के नतीजों से पहले घोषित किए जाएं। इसमें आपको समस्या क्या है? अगर सब कुछ ठीक है तो आप कहिए हाँ हम इसको कर रहे हैं। बदनाम करने के लिए और बदनाम करने की कोशिश और भ्रम फैलाने की कोशिश इसलिए कर रहे हैं कि उनको स्पष्ट रूप से हार दिखाई पड़ रहा है। हार से हताश और निराश होकर ऐसा वह भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं।